स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजी टेट जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसका प्राइमरी का क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड आंसर की के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको लगता है कि ये आंसर गलत बताया गया है तो आप कमेंट करके रीज़न के साथ अपना आंसर जो है बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है एक्यूरेसी के साथ जो है सही आंसर जो है आपको क्या करूँ प्रोवाइड कर सकूँ मैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैस्लो के अनुसार निम्नांकित को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आएगा जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताएं। पहले जो होती है किसी भी इंसान की उसकी क्या होती है, उसकी बायोलॉजिकल नीड जो है पहले आती है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल नीड के बाद जब उसकी शारीरिक मतलब क्या बोलते हैं आवश्यकताएं पूरी हो जाती है ना, फिर उसको जो है सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सुरक्षा के लिए घर बना सकता है या कुछ और भी कर सकता है, तो ये सुरक्षा वाला भाव जो है दूसरे बार में आता है। तीसरा है जब उसके पास फिजिकल नीड पूरी हो जाती है और उसके बाद जो है जब उसको सिक्योरिटी मिल जाता है, फिर उसके बाद जो अगला है उसको क्या मतलब लव की जरूरत पड़ती है, अपनेपन और लव की जो है जरूरत पड़ती है, तो अगला होगा एन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सम्मान चाहिए, अगर प्यार है तो उसको इज्जत भी चाहिए और लास्ट में फिर उसको क्या होता है सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो कि बहुत कम लोग इस स्टेज पर क्या करते हैं पहुंच पाते हैं। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर देख लीजिए एल के एम ओ और एन, मतलब कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर सुमेलित करके सही उत्तर आपको बताना है। देखिए पहला है तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम क्या होता है, देखिए तत्परता के नियम के तहत जो बच्चा होता है ना किसी कार्य करने के लिए तैयार हो तो वह जल्दी सीखता है। तो ये हो जाएगा जब बच्चा किसी कार्य के लिए तैयार हो तो जल्दी सीखता है, इसको तत्परता का नियम जो है कहते हैं। तो ए मैच होगा किससे 2 से। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या होता है, किसी कार्य को दोहराने से अधिगम स्थायी प्राप्त होता है, मतलब ये हो जाएगा ए। फिर तीसरा है देखिए प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का जो नियम है वो है आपका संतोषजनक परिणाम से सीखना वाला हो जाएगा। और डी का कौन सा बचा, डी का बचा आपका थर्ड बचा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न पर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं से उनके बेटे में हस्तांतरित होती है। इसको कहा जाता है हीमोफीलिया कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि पुरुषों में एक्स और वाई जीन के गुण होते हैं और महिलाओं में एक्स और एक्स होते हैं, तो इसी से रिलेटेड ये संबंधित है। तो ये हीमोफीलिया जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है, ये आपका रचनात्मक हो जाएगा। ठीक है ये आपका सही है। साहचर्य के द्वारा अधिगम होता है और पुनर्बल के द्वारा व्यवहार को आकार देता है। अंतर्दृष्टि अभिनय ये जो है मनोविज्ञान से संबंधित है, तो ये दोनों आपके सही आंसर नहीं है, के और एम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो गया। देखिए मॉस्लो की आवश्यकताओं के अनुसार आपको सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, फिजिकल नीड जो है पहले होगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल नीड के बाद आपको सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी, सेफ्टी के बाद आपको प्यार अपनेपन की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद जो है सम्मान चाहिए, फिर लास्ट में जो है आपको क्या होता है सेल्फ रियलाइजेशन जो है होता है। तो इसका सही आंसर ए जो है हो जाएगा, ये रिपीट हो गया है। चलिए 6वें क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 6वें क्वेश्चन में पूरा आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या क्या होगा, फिर आप इसको स्क्रीन से जो है देख सकते हैं, अपने आंसर से मिला सकते हैं। देखिए लगातार स्नेही और मार्गदर्शक ये जो होता है इसके कारण से आपके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, उच्च भावनात्मक सुरक्षा। तो पहला वाला मैच हो रहा है किससे, 4 से। अगर आप कठोर दंड देंगे तो भय आधारित नैतिक तर्क, मतलब कोई भी बात बच्चा बताने से या कहने से जो है क्या होगा डरेगा। कोई नियम या सीमाएं अगर आप नहीं लगाते हैं तो उनका जो है सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, नियमों की तार्किक व्याख्या जब आप करते हैं तो क्या बोलते हैं आपका इंटरनलाइज्ड मोरल वैल्यूज आती हैं। तो नियमों की तार्किक व्याख्या से मोरल वैल्यूज जो है आती हैं, तो आप इसको देख लीजिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब बच्चा लिखने के लिए कलाई एवं उंगली के समन्वय को सीखता है तो किस अवस्था को दर्शाता है, तो ये आपका कहलाता है प्रॉक्सीडोमिस्टल डेवलपमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यह आपका पॉलिटिकल नहीं है। ठीक है, बाकी जैविक है, सामाजिक है और भौतिक है।
9वां प्रश्न है देखिए, शिशु के सांवेगिक सांवेगिक क्रियाएं निर्धारित होती हैं उसके आसपास के वातावरण और लोगों से होता है, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर। देखिए ये भी आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। देखिए क्या कथन क्या दिया है, भूख प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है, ये जैसे ही बच्चा जीव मतलब पेट से बाहर आता है तो उसको भूख प्यास नींद ये सब चीजें लगती है कि नहीं, मरते दम तक। उसके बाद है कारण दिया है, मानव व्यवहार केवल जन्मजात जैविक प्रक्रियाओं से संचालित होते हैं, ऐसा नहीं है, बाद में भी व्यवहार में बदलाव आता है, ऐसा नहीं कि जन्मजात से ही होता है। तो कथन सही और कारण गलत है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समकक्षों सहपाठियों के साथ सीखना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फायदेमंद क्यों माना जाता है। तो देखिए ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यह जरूरी थोड़ी है कि यह किसी विशेष सहायता की आवश्यकता को खत्म कर देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तीनों चीजें इसका सही आंसर हैं, के, एल और एम। जब आप सहपाठियों के साथ जो है सीखते हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ जो है आप वातावरण वगैरह का निर्माण करते हैं तो यह किसी विशेष सहायता की आवश्यकता को खत्म कर देता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जे इसका सही आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न पर चलते हैं। फिर से इसका मैचिंग है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, टेट का एग्जाम का जो है बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। इसका आंसर आप देख लीजिए, डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, बहुत पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। तो 13वां है, जब किसी विद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को लेकर अभिभावकों शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के बीच मतभेद का सामना करना पड़ता है तो विवादों को सुलझाने के लिए निर्णय लेने में किस प्रकार के पाठ्यक्रम संबंधी सोच का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका, शिक्षा में जो है आपको मोरल एथिकल वैल्यूज जो है ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं उस पर ध्यान दी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, 14वां क्वेश्चन है। देखिए फिर से आपका कथन और कारण जो है यहां पर दिया हुआ है। चलिए कथन है, दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का प्रारंभिक बिंदु है, बिल्कुल सही है। दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है जो विद्यालयी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है। तो पहले वाले कथन का उत्तर हमें कारण में मिल जा रहा है, क्यों ऐसा है करके, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां है। देखिए जब आप साइंटिफिक कोई भी काम करते हैं, साइंटिफिक कलेक्शन करते हैं या साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सिर्फ सी में ही है। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसके बाद इसको साइंटिफिक प्रोसेस भी बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं ना, या फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके लिए हाइपोथेसिस बनाना होता है, फिर आप उसके टेस्टिंग करते हैं, फिर लास्ट में आपको क्या मिलता है, रिजल्ट जो है मिलता है। ठीक है, 15 ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है सी टेट वगैरह में भी। चलिए देखते हैं 16वां, तंत्रिका परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो है कौन सा निर्माण होता है आपका, सबसे पहले निर्माण होता है स्पाइनल पथ में माइलिनेशन के जो है पहले आएगा, फिर उसके बाद आता है आपका प्रारंभिक प्रतिवर्तों का समाप्त होना, फिर उसके बाद अंगों की स्वैच्छिक गतिविधि, फिर उसके बाद दोनों हाथ का समन्वय और जटिल मोटर योजना, मतलब जैसा दिया है यह आपका वैसे ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों में सोच की विकास की कौन सी आवश्यकताएं हैं, तो इसका सही आंसर होगा, बच्चे अपने अनुभव और परिवेश के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे जन्म से ही वयस्कों जैसी सोच रखते हैं क्या, नहीं होते हैं भाई, इसीलिए तो बच्चे मन के सच्चे कहा जाता है कि नहीं। चलिए सोच का विकास क्रमिक चरणों में होता है, क्योंकि जब बच्चा बचपन होता है तो उसको सही गलत लाभ हानि का पता नहीं रहता है, इसीलिए बच्चे मन के सच्चे कहा जाता है, उसका बोलने का तात्पर्य ये था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे और एल, एम इसका सही आंसर नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारा प्रश्न है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, इसीलिए मैं पूरा पढ़ भी नहीं रहा हूँ, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा करने का कोई उद्देश्य भी नहीं है, सिर्फ आपको आंसर बताना है। आप पढ़े लिखे, आपको पता है कहाँ पे गलती होंगी, बस आपको वही आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों के लिए शर्ट के बटन स्वयं लगाने हेतु किन संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है, तो हाथ और आंख का समन्वय तो बिल्कुल चाहिए, सूक्ष्म मोटर चाहिए आपको, फाइन मोटर चाहिए ना, ग्रॉस मोटर तो नहीं चाहिए, फाइन मोटर चाहिए। उसके बाद आपको जो है अवेयरनेस भी चाहिए, सहन शक्ति वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको बटन लगाते समय कोई भी सहन शक्ति करने की जरूरत नहीं है, बाकी तीनों इसके सही आंसर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पर। देखिए संज्ञानात्मक विकास में शामिल हैं, तो संज्ञानात्मक में ये सभी के सभी शामिल हैं, ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर। देखिए इसमें पूछा गया कि कौन कौन से अधिनियम जो है कब कब आए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ये आया था आपका 2016 में। ठीक है, फिर उसके बाद ही देखिए ऑटिज्म
प्रमस्तिष्क, अंगघात, मानसिक मंदता, बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, ये आया था आपका 1999 में आया था। ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जो है ये आपका आया था 1992 में। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति आया था 2006 में, और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम आया था 1995 में। तो आप इसको अरेंज करेंगे तो सी आपको सही आंसर जो है इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पर। फिर से आपको इसको मैचिंग करना है, फिर से आपको एक साथ नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बताते जा रहा हूं। चलिए फर्स्ट देखिए क्या दिया है, संवेगी गामक अवस्था। तो ये है आपका प्रारंभिक शैशवा अवस्था एवं पूर्व बाल्य अवस्था, मतलब ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है प्रारंभिक अवस्था एवं पूर्व किशोरावस्था, मतलब 4 हो जाएगा ये। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और बचा कौन सा, डी का हो जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखिए। बच्चों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी जिसका पैर कटा हुआ टूटा हुआ कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कौन सी परिस्थितियां इस स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करती हैं, तो इसका सही आंसर है केवल क्षति और दिव्यांगता, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 का ए। 24 का देखिए, यहाँ पर जो कथन और कारण दोनों दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में करते। देखिए आगे है, नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत सिर तथा सारे शरीर का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 1:4, 1:4 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पर। देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों के अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, तो इसका सही आंसर है कन्वेंशनल लेवल पे, मतलब परंपरागत, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का भी कथन और कारण बिल्कुल सही है और इसका सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 का, जीन पियाजे के अनुसार आपको इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले आएगा आपका सेंसरी मोटर, मतलब सी आएगा, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका कॉन्क्रीट आता है, और लास्ट में फिर आपका क्या आएगा, फॉर्मल ऑपरेशन जो है आएगा। तो कहां पर है आप इसको देख सकते हैं। चलिए 29वें पे आते हैं। देखिए, जीवन की मिथ्या परिपक्वता अवस्था है। जीवन की मिथ्या परिपक्वता अवस्था कौन सा है, बाल्यकाल है। ठीक है, 30 है, संज्ञान से तात्पर्य क्या है आपका, मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, समझना और याद रखना, 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31वें पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर शाम, कथन और कारण दिया है, शाम ढलने पर गीता ने रोटी को खाया में परसर्गों के उपयोग के कारण, पुल्लिंग एक क्वेश्चन में है क्या, पुल्लिंग में नहीं है, यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, इसीलिए कथन आपका गलत है और कारण आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न पर। देखिए, देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, बिल्कुल सही। देशज शब्द कहाँ से आए, इनका एग्जैक्ट चीज़ें जो है हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जो शब्द छत्तीसगढ़ी में अर्थ है उसका, जैसे कोई एक शब्द है उसका जरूरी नहीं है कि उस शब्द का जो अर्थ है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वही किसी दूसरी जगह पर भी हो। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर जो है एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि देशज शब्द की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, इसका पता नहीं चलता है। ठीक है, कथन सही है। कारण देखिए, विदेशी विद्वान जॉन बिम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंधित किया है, ये भी बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है और उसका सही व्याख्या जो है कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वसंत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वसंत का परिवार जैसे फूलों का गुच्छा या फूलों का समूह, जिसको कुसुमाकर जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न पर। देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका सही आंसर जो है ये बी हो जाएगा। ठीक है, 35 का जो है बी हो जाएगा। 36 का जो है यहाँ पर देखिए कथन है, कथन आपको दिया है, मूल्यांकन की विश्वसनीयता का संबंध अंकन से है, अंकन को विश्वसनीय बनाने के लिए वस्तुनिष्ठता लाना जरूरी है, आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। भाषा परीक्षण में निबंधात्मक प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें हटाया नहीं जा सकता, ये आपका पार्शली ट्रू है, आप बोल सकते हैं। देखिए कि जब आप भाषा परीक्षण करते हैं तो निबंध से ही आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसको व्यापम क्या आंसर लेता है, मेरे हिसाब से जो है इसको जो है सही लेना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर जो है क्या है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको छोड़ दे रहा हूँ। पहला तो सही है, दूसरा देखते हैं क्या इसका आंसर जो है लेता है व्यापम। ठीक, चलिए 37वें पे चलते हैं। देखिए,
यहाँ पर आपको समास से पूछा हुआ है, देखिए। तो सबसे पहले है स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग से प्राप्त, कर्ता ने कर्म को करण से मतलब कर्म तत्पुरुष आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद है बी, धर्म से भ्रष्ट, अपादान हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट। नीति युक्त, ये हो जाएगा आपका जो है करण से के द्वारा हो जाएगा। और कृष्णार्पण, ये आपका हो जाएगा संप्रदान। तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यापम का लेवल आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो है क्वालिफाइंग एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टीचर भर्ती के एग्जाम में वो क्या हल करने वाला है देख लीजिए, तैयारी करने वाले, ठीक है। चलिए 38वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए फिर से इसका मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप कौन कौन होते हैं? एक तो मौखिक होता है और दूसरा लिखित होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जे और के इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40वां प्रश्न है, देखिए भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य क्या है? सभी हैं। शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना, शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना, विराम चिन्हों का प्रयोग करना, व्याकरण का सटीक उपयोग करना, ये सभी की पर्पस ही तो होता है ना। ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मन से संबंधित कौन सी नहीं भाई, मन की बात तो मोदी जी करते हैं, या कोई आपका मुहावरा संबंधित जो है नहीं है। हो सकता है आगे मोदी जी के जाने के बाद इसको कुछ बना दिया जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 42, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। बिल्कुल सही, संधि का अर्थ जो है शाब्दिक वर्णों का मेल होता है, लेकिन यहाँ पर पदों का योग दिया है, पदों का नहीं होता भाई, किसका होता है? वर्णों का होता है। तो कथन सही है, कारण गलत है इसका, ठीक है। वैतनीय का पर्यायवाची क्या होता है? गरुड़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए 44वां है राजभाषा। राजभाषा मतलब क्या है? वो भाषा जिसको हम लोग मतलब ऑफिशियल बोल सकते हैं, सरकारी कामकाज में जो उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो सरकारी कामकाज के उपयोग में लाया जाता है, उसको राजभाषा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जिसके जो है देश के अधिकांश लोग जो है बोलते हैं या उसको समझ लेते हैं या जानते हैं, ठीक है। मातृभाषा क्या होती है भाई? आप जिस क्षेत्र में रहे हो, जैसे आप छत्तीसगढ़ में रहे हो तो आपकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी होगी, उड़ीसा में रहोगे तो आपकी मातृभाषा उड़िया होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रादेशिक भाषा, मतलब प्रांत के जो अधिक लोग उसको समझते हैं। तो आप देख लीजिए ए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। 47 देखिए, 47 का सही आंसर इसमें से जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 अच्छा छूट गया, 45 का देखिए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मौखिक की जो है सबसे छोटी भाषा इकाई है वो विचार है। मौखिक बोल रहा है, लिखित बोलता तो वर्ण होता ना, ठीक है। चलिए 48वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए 47 का मैंने बता दिया, 47 का डी है ना, 47 का डी है। अच्छा एक और छूट गया यहाँ पे, दो साइड में दी है ना, हिंदी है। चलो देखो, निम्न शब्दों को सही क्रम में रखकर मुहावरे को आपको करना है। देखिए तो पहला हो जाएगा आग लगाकर पानी को क्या हो जाएगा? पानी को दौड़ना, आग लगाकर पानी को दौड़ना, मतलब ए इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का। 47 का डी हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से करते हैं। 48 का देखिए यहाँ पर ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। 48 हो जाएगा। सु से क्या बना है आपका? ये तो सुधन आगतम और सुधन दूर, मतलब ये दोनों बने हैं, के और एम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 का देखते हैं। 50 का जो है रास्ते का थका हुआ पथिक सो रहा है, बिल्कुल सही है। इस वाक्य में पथिक साधारण उद्देश्य है। ये इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा इसका आंसर जो है, ठीक है। मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है तो बता दीजिएगा। गलत आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि यहाँ साधारण उद्देश्य है कि कुछ स्पेशल है करके, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ ना 50 को। अपठित गद्यांश क्या होते हैं? ऐसे गद्यांश जो पाठ्य पुस्तकों से संबंधित नहीं होते, जिसको पढ़कर हमें क्या करना पड़ता है? मूल्यांकन करके उत्तर जो है हमें जो देना रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए फिर से इसको जब आप करेंगे तो मौखिक परीक्षा क्या होता है? जो वाइवा हम लोग बोलते हैं ना, वो यहाँ पर जो है मौखिक परीक्षा जो है वो होता है। तो यहाँ पर देखिए मौखिक परीक्षा के लिए सबसे सटीक है परीक्षक द्वारा स्वस्वर वाचन, जिसे विद्यार्थी लिखेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। स्रोत लेखन जो है ये आपका नहीं, एक मिनट, यहाँ पर पूछा है कि भाषा शिक्षण हेतु सुमेलित कीजिए। भाषा शिक्षण हेतु सुमेलित करना है हमको। मौखिक परीक्षा जो होता है इससे क्या फायदा होगा? अक्षर मात्रा शब्द वाक्य सीखना। श्रुत लेख जो होता है परीक्षक द्वारा स्वस्वर है। लिखित परीक्षा से जो सस्वर वाचन है। और भाषा सीखना से जो है क्या होने वाला है आपका भाषा, तो मेरे ख्याल से जो है 1 का 3 है क्या, देख लेते हैं एक बार। 1 का 3 तो है, तो परीक्षा द्वारा जो है डी का तो 1 होगा, ये सही है, ठीक है। डी का 1 होगा, लेकिन डी का 1 जो है 2 जगह दिया है, तो ए और सी में से कोई एक इसका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए 53 पे चलते हैं। देखिए
सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है? तो डॉक्टर हरदेव बहारी ने जो है किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया था। भाषा में किस प्रकार का संकेत होता, अच्छा नहीं हुआ है ये तो, निम्नलिखित शब्दों का क्रम निर्धारित कर लोकोक्ति बनाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा आप, ए इसका सही आंसर है। क्या बनता है? भाषा के किस प्रकार का संकेत होता है? तो यह हो जाएगा आपका ध्वन्यात्मक, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसको अनुरक्त कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ने का मतलब क्या होता है? अक्षरों को पहचानना, ध्वनियों का उच्चारण करना। 58 का बी हो जाएगा। ठीक है, 59 का देखिए, 59 का हो जाएगा ए, और यहाँ पर 60 का क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, ये अब इसको देखिए, इसको आप कौन पढ़ेगा? इतना सारा जो पैराग्राफ जो दिया हुआ है, मैं सीधा सीधा आपको आंसर बताता हूँ, आप इसको पढ़ लिए होंगे और इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उसके बाद 62 का सही आंसर हो जाएगा, 62 का हो जाएगा ए। 63 का सही आंसर हो जाएगा डी। 64 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, फिर अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके का दिया हुआ है। तो देखिए 65 का हो जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, 65 का हो जाएगा बी। 66 का हो जाएगा ए। 67 का हो जाएगा सी। ठीक, फिर उसके बाद फिर पैराग्राफ दिया हुआ है, तो फिर से पैराग्राफ को देख लेते हैं, इसको पढ़िएगा आप, और यहाँ से शुरू करते हैं 68। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी। 69 का हो जाएगा ए। 70 का हो जाएगा डी। 71 का जो है हो जाएगा ए। ठीक है, ये डी है और ये हो जाएगा। फिर से पैराग्राफ वाला आ गया, देखिए, तो फिर से इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। 72 का हो जाएगा आपका ए। 73 का हो जाएगा सी। 74 का जो है हो जाएगा आपका बी। 75 का हो जाएगा सी। 76 का जो है हो जाएगा डी। ठीक है, 77 का हो जाएगा ए। 78 का हो जाएगा डी, और 79 का हो जाएगा ए, और यहाँ पर 80 का हो जाएगा यहाँ पर बी। ये सब पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम इसीलिए मैं जो है सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ से शुरू है, आप देख लीजिएगा यहाँ से इस तरीके से ना। ठीक है, चलिए अब सीधा आते हैं हम लोग कहाँ पर? 82 वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 82 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये, इफ स्टूडेंट्स नो ग्रामर रूल्स इन देयर माइंड्स, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दे यूजुअली फेस देम ट्राइंग टू यूज द एक्टिवली? तो इसका आंसर है स्ट्रगलिंग टू कन्वर्ट पैसिव थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू एक्टिव अनेबल नॉलेज। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, द प्रिंसिपल दैट फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल हैबिट फॉर्मेशन इज अ सेंट्रल टेनेट ऑफ विच मेजर लैंग्वेज टेक्निक? तो यह है आपका ऑडियोलिंगुअल मेथड, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग इज प्रिसीडेड बाय अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये हो जाएगा आपका अ डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 85 देखिए यहाँ पर है, According to SP Corder, which of the following terms refer to a deviation in language use the occurs because the learner has not yet mastered? इसको एरर ही तो बोलते हैं, इतना लंबा चौड़ा दिया है, एरर। ठीक है, 86 का देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर। 87 का जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 88 पे आते हैं। Appreciating non-verbal clues and responding through speech or body language is curricular expectation related to listening। ये आपका किससे संबंधित है? listening से जो है संबंधित है। इसको मैचिंग करेंगे तो 89 का मैचिंग करेंगे तो ए आएगा आपका। ठीक है, और 90 का हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा ए, 90 का हो जाएगा सी। बहुत बड़ा बड़ा है इसीलिए अब उसको बता नहीं रहा हूँ ना मैं। ठीक है, अब चलिए देखिए मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब कथन देखिए, ए की क्षमता 20 से दोगुनी है, बिल्कुल सही, वो आधा दिन में काम कर दे रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। किसी कार्य को करने की क्षमता उस कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। जो एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेज से। अगर आप नंबर ऑफ डेज को जो है ज़्यादा ले रहे हैं मतलब आपकी एफिशिएंसी कम है, नंबर ऑफ डेज आप किसी काम को पूरा करने में कम ले रहे हैं मतलब आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी जो है ये कर रहा है। ठीक है, चलिए तो 91 का ए हो जाएगा।
92 देखिए, बैंकिंग मॉडल की कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? सूचना के प्रदाता के रूप में कार्य करता है जो बच्चों के दिमागी बैंक में जमा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट का, तो इसका सही आंसर आएगा आपका 15% जो है आएगा, 2 बार डिस्काउंट की बात की गई है। ठीक है, 94 देखिए, शाब्दिक सवाल को हल करने के चरणों को जो है सही सही क्या है आपका? तो पहले है आपका वास्तविक जीवन के सवालों को समझना, फिर इसके बाद इसे गणितीय कथन में क्या करना? बदलना, फिर उसके बाद है आपको तुल्य गणितीय सवाल जो है इससे क्या करना है? बनाना है, फिर गणितीय सवाल को आपको हल करना है, हल करने के बाद आपको वास्तविक जीवन के संदर्भ को उत्तर के रूप में क्या करना है? समझना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95वां प्रश्न दिया है, 2/5 का निकटतम मान क्या है? तो 2/5 का मतलब है 0.2, तो 2001 को जब हम लोग 5000 से भाग देंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 0.4002, तो इसके नियर अबाउट है, बिल्कुल सही है। 21/50 का जब हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा 0.42, जो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है 0.04002, पहला और तीसरा सही है। 201 को 500 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.402, तो ये इसके अप्रॉक्स नहीं है। तो जे और एम, क्योंकि 2 ऑप्शन ही दिया है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन देता तो हम लोग एम को भी लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में हो सकता है टाइम लगा होगा या बना भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जो है सी होगा। ठीक है, चलिए 97 देखते हैं। 97 का भी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटा 45 मिनट जो है एक दिन का कितना समय होगा? तो 7.291% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 का देखिए, यहाँ पर फिर से आपको अरेंज करना है स्टेप्स को, तो इसका सही आंसर बी जो है हो जाएगा 99 का ना। 100 का देखिए, 100 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसे जैसे बच्चे की स्कीमा विस्तृत होती है तो क्या होता है आपका? ठोस निरूपण की जरूरत कम होते जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से इसको अरेंज करना है। यदि समान कार्य के लिए लोगों की आवश्यकता संख्या नीचे दी गई है तो उनके क्षमता के बढ़ते क्रम में लगाइए। क्षमता के बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़े जाना है, तो छोटे से बड़े जाना है मतलब पहले 15 आएगा, 15 के बाद जो है आपका जो है 12 आएगा, 12 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 8, 8 के बाद 5, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैपेसिटी या नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, चलिए 102 देखते हैं। 102 को जब आप हल करेंगे तो इसका सही आंसर जो है आपको ए मिलेगा। ठीक है, 103 का जो है आपको सही आंसर जो मिलेगा वो है सी, क्योंकि यहाँ पर घन का जो आयतन होता है वो भुजा की घात में 3 होता है, न कि 2r की घात में 3 होता है। ठीक है, चलिए 104 किसी काम को, ये वाला टाइम और रिलेटेड से संबंधित, वर्क और टाइम से रिलेटेड, तो इसका सही आंसर ए जो है आएगा, 5 दिन जो है आएगा। 105 को आपको बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, 106 पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे जो है लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट लेवल आर मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज लर्निंग रिलेटेड? तो गणित का और भाषा सीखने का आपस में कितने स्तरों में संबंध होता है? 3 स्तरों में। पहले हम लोग बच्चों को सिंबल्स के थ्रू समझाते हैं, फिर उसके बाद उनका बच्चों का जो है क्या करते हैं? कंसेप्ट बनाते हैं, कंसेप्चुअल होता है, फिर उसको जो है हम लोग अप्लाइड करना जो है सिखाते हैं। तो 3 जो है चरण होते हैं। ठीक है, चलिए 108 देखिए, 108 का सही आंसर जो है ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी जो है कर रहा है। ठीक है, 109 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 110 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 111 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। 112 का आंसर है देखिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 113 का भी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका भी बी हो जाएगा। फटाफट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है। ठीक है, आप डिटेल आंसर आप जो है अगर बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियो इसके लिए बना दूंगा। 114 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 115 का जो है हो जाएगा आपका ए, जे और एम, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 116 का सही आंसर है आपका बी, केवल के सही है ना। ठीक है, 117 का सही आंसर है, इसका भी हो जाएगा बी हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 118 पे। देखिए, किसी सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की संख्या क्या कहलाती है? किसी भी काम को अगर सीक्वेंस वाइज करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं ना। ठीक है, अब देखिए 119 एक ये फिर से आपका 9 बजे एक साथ जो है बजेगा, तो ए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, चलिए 120 का आंसर हो जाएगा डी फॉर। ठीक, चलिए अब यहाँ से पर्यावरण शुरू हो रहा है 121 से। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है एक गांव का बच्चा यह देखता है कि हर गर्मी में स्थानीय नदी सिकुड़ती जा रही है और वह समय के साथ इन परिवर्तनों को नदी के आसपास होने वाले दैनिक गतिविधियों से जोड़ने लगता है। तो पर्यावरण दृष्टिकोण से यह समझ किस बात को अच्छी तरीके से दर्शाती है? तो ये जो है आपका प्राकृतिक और सामाजिक घटकों की परस्पर क्रिया को क्या करती है? समझाती है। ठीक है, चलिए 122वें वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये भी बहुत लंबा चौड़ा है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो है डी आएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 123वें वाले प्रश्न पर। तो 123 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 124 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण ही तो है सूर्य की किरणें जो होती हैं ना वो अपना पोजीशन चेंज करती हैं। तो 124 का हो जाएगा बी। अच्छा, इसमें आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कौन सा सेट का है करके, तो ये सेट डी का है। आप सेट से मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन को मिलाते जाइए ना, आपके में क्वेश्चन इधर आगे पीछे हो सकता है। आंसर को एक बार वीडियो से देख लीजिए, फिर उसके बाद अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप रेड पेन से जो है कर सकते हैं कि कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है करके। ठीक है, तो देखिए ब्रह्म समाज से संबंध रखने वाले, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 के आसपास हुई थी, 1828 1829 में। और इसमें दो लोग थे, राजा राम मोहन राय इसके जो है स्थापना करता थे और केशव चंद्र सेन जो है बाद में जुड़े थे। बाकी स्वामी विवेकानंद इससे रिलेटेड नहीं है, दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए 126वें वाले प्रश्न पर आते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मानव और उसके परिवेश के बीच में संबंधों की समझ। 127 देखिए, 127 पर्यावरण का परिभाषा पूछ रहा है। तो पर्यावरण का परिभाषा मतलब क्या होता है? हमारे चारों ओर मौजूद सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं जिनमें लोग और स्थान भी शामिल, उसी से मिलकर हमारे क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर्बर्टियन पद्धति के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण चरणों को जो है व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले क्या आता है? आपको तैयारी करनी होती है, किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है। प्रिपरेशन के बाद आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। प्रेजेंटेशन अगर अच्छी रहेगी उसके बाद आप क्या करेंगे? जनरलाइजेशन करेंगे। जनरलाइजेशन के बाद जो है आप उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद फिर उसको आप क्या करेंगे? रिपीटेशन जो है करेंगे। तो देख लीजिए 20 का सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था सबसे पहली बार, और 1986 में इसमें संशोधन किया गया था। तो ये दोनों साल उससे संबंधित हैं। ठीक है, चलिए उत्पादक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो है बोला गया है ये अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर नहीं रहते, बोला गया है ये गलत है, निर्भर रहते हैं। तो बाकी जे, के और एम ये तीनों सही हैं, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, 130 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 131 का, 131 है सही समूहों को पहचाने। तो देखिए सही समूहों को आपको पहचाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 132 का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 133 देखिए स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन में मद्य निषेध प्रमुख मुद्दा था? तो जब गांधी जी एक्टिव हुए थे पॉलिटिक्स में, मतलब असहयोग आंदोलन 1920 में जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, मद्य निषेध वाला। 134 का सही आंसर है डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 135 का सही आंसर है बी। ठीक, 136 का भी सही आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा है इसीलिए मैं पढ़ के इसको बता नहीं रहा हूँ, आप जो है देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर निकाल के साथ में। ठीक है, चलिए 137 देखते हैं। विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के चरणों को करिए। ये तो ईजी है, आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? आप योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन के बाद उसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बारे में चिंतन करेंगे। तो ए बी सी डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, 138 देखिए अगर उत्पादक में 15 कैलोरी जमा है तो प्राथमिक उपभोक्ता में कितना होगा? तो ये आपका 10% का नियम है, मतलब उत्पादक से 10% प्राथमिक उपभोक्ता में जाता है, प्राथमिक से 10% द्वितीयक में जाता है, द्वितीयक से 10% तृतीयक में जाता है। तो आप 15% का 10% निकाल लीजिए 10% के लॉ के हिसाब से, तो ये आएगा आपका 1.5 कैलोरी जो है आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 139वें प्रश्न पर। तो 139वां प्रश्न है, देखिए पर्यावरण शिक्षा में कौन सी गतिविधि छात्रों को जांच पड़ताल कौशल विकसित करने एवं असाधारण अवधारणाओं की समग्र समझ विकसित करने में सबसे अच्छी तरीके से मदद करती है? प्रयोग करो और उसके बाद जांच करो। 20 का सही आंसर हो जाएगा। 140 का देखिए फिर से अरेंजमेंट करना है, इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, 141 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए पौष्टिक और संतुलित भोजन से आपको क्या फायदे होते हैं? पौष्टिक और संतुलित भोजन से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका
कम मृत्यु दर होता है। अधिक मृत्यु दर खाना मतलब पोषक तत्वों से थोड़ी ना होता है यार, वो तो पौष्टिक खाना खाने के कारण से होता है। तो जे, के और एल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 142 का कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या जो है कर रहा है। ठीक है। परिवार को प्राथमिक समूह किस विद्वान ने कहा था? तो चार्ल्स कुले ने जो है कहा था कि परिवार जो है वो प्राथमिक समूह है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के आयु पिरामिड पाए जाते हैं? तो आयु पिरामिड जो है कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? आपका त्रिभुजाकार पाया जाता है, घंटी के आकार का पाया जाता है और जो है अन शेप पाया जाता है, सूर्य के आकार का नहीं पाया जाता। तो पहला का 3 जो है सही है, मतलब ये और ये तीनों जो है सही हैं। ठीक है, चलिए 145वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए 145वां, विद्यालय में वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित करने के चरण को करिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक जगह का चयन करेंगे, जगह का चयन करने के बाद वहाँ पर गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने के बाद आप पौधा लगाएंगे और पौधा लगाने के बाद जो है आप क्या करेंगे? पौधे को लास्ट में पानी देंगे, मतलब ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आहार नाल का सही पथ क्या होता है? जो हमारा भोजन का आहार नाल है, सबसे पहले क्या आता है? देखिए सबसे पहले आती है मुख आता है। ठीक है, मुख के बाद जो है क्या आता है? ग्रसनी आता है। ठीक है, ग्रसनी के बाद जो है क्या आता है? आपका पेट आता है। ठीक है, पेट के बाद क्या आता है? आपका जो है आंत आता है, जहां पर जाता है, और आंत के बाद सबसे लास्ट में क्या आता है? आपका मलाशय आता है। तो देख लीजिए कौन सा इसका सही आंसर हो रहा है, बी। ठीक, चलिए 147 पे आते हैं। देखिए 147 में जो है इसका सही आंसर केवल एल हो जाएगा। ठीक है, 148 का जो है हाइपोनेट्रिया किस पदार्थ की कमी से होता है? सोडियम की कमी से होता है। ठीक है, चलिए 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको आप देख लीजिएगा। और लास्ट है 150, 150 का हो जाएगा। क्या प्रश्न है? देखिए, एक तालाब की यात्रा के दौरान विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने देखा कि मेंढक कीड़े खाते हैं और मछलियां छोटे जीव खाती हैं और मानव गतिविधियां पानी और आवास को प्रभावित करती हैं। इन पर्यावरणीय कारण परिणाम के संबंधों को समझना आमतौर पर किस आयु के बच्चों में विकसित होता है? ये होता है 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सही सभी आंसर कंप्लीट होते हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने बताया क्योंकि एक एक एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर 2-2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। अगर आपको किसी भी आंसर में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।